हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में, जो कि आपका ओ लेवल जो कोर्स है या कोई भी आपका जो कोर्स है, आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो उसका ये चैप्टर होगा, ठीक है ना, जो कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये इस बुक जिस बुक से हम बता रहे हैं उसमें 4 चैप्टर दिया हुआ है। तो ये एमएस वर्ड हम लोग आपको इस चैप्टर से मतलब अच्छे से डिस्कस करके आपको बताएंगे, ठीक है। बेसिकली देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में, आपको एक ओवरव्यू दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे इस चैप्टर में हमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स को टॉपिक्स को डिस्कस करना है। यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट है, कैसे डॉक्यूमेंट्स को ओपन क्लोज करना है, टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन है, यानी कि कैसे हमको क्या करना है, टेक्स्ट को क्रिएट करना है और उसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है, और कैसे फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को, ये सारी चीज़ें देखनी है। टेबल मैनिपुलेशन, टेबल को कैसे यूज़ में लाना है, उसको कैसे मतलब उसका एडिटिंग जो है, जो भी चीज़ है उसको कैसे करना है। मेल मर्जिंग, मेल को मैसेजेस जो होते हैं कैसे उसको मर्ज करना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में समझना है। फिर एडिंग एंड डिलीटिंग कमेंट्स, कमेंट्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और लास्टली इसमें हम देखेंगे कि ट्रैकिंग एंड रिवाइजिंग चेंजेस, मतलब जो भी हमने चेंज किया अपने डॉक्यूमेंट्स में उसको कैसे ट्रैक करना है, उसको कैसे रिवाइज करना है, सारी चीज़ों को कैसे वन बाय वन देखना है। तो ये सारे हमारे क्या थे, स्ट्रक्चर थे, ओवरव्यू थे इस टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स हमको देखने हैं, मतलब पढ़ने हैं अपने इस चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब जब हम अपना चैप्टर पढ़ लेंगे तो क्या क्या हम सीख जाएंगे, क्या क्या जान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग एंड देयर यूजेस, डिटेल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग स्क्रीन, मतलब हम वर्ड प्रोसेसिंग जान जाएंगे और उसके यूजेस के बारे में भी जान जाएंगे, ठीक है ना। बेसिक यूजेस हम लोग समझ जाएंगे और कुछ एडवांस यूजेस भी हम लोग समझ जाएंगे। ओपनिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग पीडीएफ फाइल्स, मतलब हम लोग किसी भी पीडीएफ फाइल्स को ओपन करना, सेव करना और प्रिंट करना सीख जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना जानेंगे। फॉर्मेट टेक्स्ट जो है कैसे करते हैं उसको हम लोग ये भी सीख जाएंगे। पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट करते हैं और पूरे होल डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट करना है ये भी सीख जाएंगे। इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट, हेडर जो होता है और फुटर जो होता है अभी आप चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कैसे उसको इंसर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फाइंडिंग टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट एंड करेक्टिंग स्पेलिंग्स, मतलब टेक्स्ट को कैसे जो है फाइंड करना है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में और कैसे जो है स्पेलिंग करेक्ट करना है, इसको भी हम लोग सीखेंगे, मतलब सीख जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेबल्स, टेबल्स को कैसे इंसर्ट मैनिपुलेट करना है। इनहांसिंग टेबल यूजिंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग फीचर्स, मतलब से जो हमारे टेबल्स है उसको कैसे फॉर्मेट में लाना है, ये सारी चीज़ हम सीख जाएंगे। उसको कैसे एडिट करना है, बॉर्डर्स कैसे लाने हैं, शेडिंग कैसे करना है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग प्रिपेयरिंग कॉपीज़ ऑफ ए डॉक्यूमेंट लेबल्स, मतलब जो डॉक्यूमेंट होंगी उनके कॉपीज़ को भी हम लोग बनाना सीख जाएंगे। और सो ऑन फॉर सेंडिंग वेरियस रेसिपियंट्स यूजिंग मेल मर्ज, और मेल मर्ज में जो होता है उसके हेल्प से जो है कैसे जो है वेरियस रेसिपियंट्स को हम लोग सेम डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएस वर्ड से लेकर मतलब यहाँ पे रिलेटेड उसके इंट्रोडक्शन पोर्शन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएस वर्ड इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज टुडे। एमएस वर्ड जो है वो सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो इस समय यूज होता है। ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर इज़ एसेंशियली अ कंप्यूटराइज्ड वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड टाइपराइटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटराइज वर्जन है स्टैंडर्ड टाइपराइटर का। आपने टाइपराइटर देखा होगा जिसमें नॉर्मली हम टेक्स्ट को राइट करते हैं, तो उसी का एक स्टैंडर्ड एक कंप्यूटराइज वर्जन है जो कि वर्ड प्रोसेसर होता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल इसका डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बताते हैं वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज होता है, मतलब जैसे कि हम लोग एग्जांपल में ले अगर वर्ड 2013, तो वो जो है हमें क्या करता है, मदद करता है टेक्स्ट को लिखने में, इंटर करने में और उसको मैनिपुलेट करने में, ठीक है ना, वर्ड्स को मैनिपुलेट करने में। और फ्रेजेस क्या होते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो नॉर्मल छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट्स करने में और यूज़ करने में उनको मदद करता है, जो ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे वर्ड 2013 की हमने बात की। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप्ड लेटर को, डॉक्यूमेंट को या किसी भी रिपोर्ट को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स के यूज से, ठीक है ना। अपने फ्यूचर यूज़ के लिए मतलब इसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स को इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के मदद से। मतलब उसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग ऐसा कर सकते हैं।
यू कैन इवन प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन डिजायर्ड। हम जब चाहें तब अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड ऑन ए वर्ड प्रोसेसर कैन बी मेड एक्यूरेटली देयर बाई गिविंग ए बेटर लुक, दे कैन बी प्रिंटेड फॉर यूज़। कहने का मतलब हम डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, एक्यूरेटली बना सकते हैं, विदाउट एनी जो है कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं रहेगा। हम उसको चेक कर सकते हैं जो भी मिस्टेक है, और एक बेटर लुक दे सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं आसानी से अपने यूज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये बेसिक चीज़ें थी वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे कि हम वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को MS वर्ड को कैसे, जो हमारा MS वर्ड 2013 है, यहाँ पे हम 2013 की बात करेंगे, तो कैसे हम उसको ओपन करेंगे इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिखा है टू स्टार्ट वर्ड 2013 परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब अगर हमें क्या करना है, वर्ड जो है 2013 को ओपन करना स्टार्ट करना है, ठीक है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला जो स्टेप है वो है क्लिक द स्टार्ट बटन। हमें स्टार्ट बटन को दबाना है। हाईलाइट ऑल प्रोग्राम्स, हमें ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है, उसको हाईलाइट करना है। एंड क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, वहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर दिखाई देगा, उसको क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट वर्ड, हमें सिलेक्ट वर्ड करना है, मतलब वर्ड को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे MS वर्ड लिखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होगा, उसको सिलेक्ट करना है। तो वो जैसे फिगर यहाँ पे 1.4.1 में दिखाया गया वैसे वो ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ऐसा इसका कुछ वेव होगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टिंग MS वर्ड 2013। फिर यहाँ लिखा है कि वर्ड ओपन्स द स्क्रीन विथ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दैट वेयर क्रिएटेड इन द लेफ्ट पैन। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वर्ड है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो खुल जाएगा और उसमें कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाई देंगे अगर आपने पहले बनाया हुआ है, ठीक है ना। और वो कहाँ दिखाई देगी, लेफ्ट पैन में दिखाई देगी। लेफ्ट पैन का मतलब जो लेफ्ट साइड में आपको एक स्पेस दिखाई देगा, वहाँ आपको वो चीज़ दिखाई देगी जो आपने डॉक्यूमेंट्स पहले से क्रिएट किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द राइट साइड यू कैन सी द ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट्स एज शोन इन द फिगर 4.2। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ कि राइट साइड में आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट्स कुछ दिखाई देंगे, ठीक है, जो कि आप फिगर 4.2 में देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको व्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था कैसे हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, कुछ सिंपल स्टेप्स थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन विंडो। ये सारी चीज़ें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर की ही बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम लोग बाहर की नहीं बताएंगे, ठीक है। कैसे आप वो ओपन करना है ये चीज़ आपने समझ लिया, कैसे क्या क्या व्यू होंगे। अब स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें हम लोग बताते हैं आपको। फिर यहाँ लिखा है एप्लीकेशन विंडो। अब हम एप्लीकेशन विंडो के बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन यू स्टार्ट एन ऑफिस एप्लीकेशन सच एज वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, the program window is displayed with a blank document with a default name such as document 1, book 1, representation 1, presentation 1 respectively। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑफिस एप्लीकेशन अगर आप खोलते हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो है जो प्रोग्राम विंडो होगा वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमेशा डिफ़ॉल्ट से वो दिखाएगा। नॉर्मली वो दिखाएगा डिफ़ॉल्ट एक नेम से दिखाएगा, मतलब उसका नाम जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। बाद में आप उसको एडिट सेव कर सकते हैं, बट उसका जो डिफ़ॉल्ट से जो नेम होगा वो ऐसे कुछ लिखा होगा। डॉक्यूमेंट 1 लिख सकता है, बुक 1 लिख सकता है, प्रेजेंटेशन 1, इस तरीके का कुछ नेमिंग हो सकता है वहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब हम वर्ड का यूज़ करेंगे, MS वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो जो एप्लीकेशन विंडो जो होता है वो कैसे लिखा हुआ है ये आपको फिगर 4.3 में दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आपको पूरा इस तरीके का कुछ 4.3 फिगर में आप देखिए इस तरीके का कुछ पूरा का पूरा जो है ओवरव्यू रहेगा, पूरा का पूरा आपको फिगर दिखाई देगा। इसमें सारे के सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको बताई गई हैं। जैसे इसमें वर्टिकल रूलर है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, व्यूज, जूम स्लाइडर, डॉक्यूमेंट्स विंडो, जो भी चीज़ें यहाँ पे टास्क बार में, टाइटल बार में, सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई है। पेन में, लेफ्ट पेन में, राइट पेन में, स्क्रॉलिंग में सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो इसी चीज़ों को हम लोग को डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें है हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिनों में। कोई भी जो है फाइल आपको बनाना हो, कोई भी टेक्स्ट से रिलेटेड एडिटिंग आपको करना हो, PDF बनाना हो, तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर में आपको मिलता है। चलिए अब हम बताते हैं मेनू, रिबन एंड टैब्स के बारे में, जो कि MS वर्ड के ही कुछ टूल्स में आते हैं, ठीक है। मेनू, रिबन एंड टैब्स,
यहाँ पे आप देखिए फिगर 4.3 में यहाँ पे दिखाया गया है कुछ एलिमेंट्स वर्ड 2013 के एप्लीकेशन के विंडो के एंड एन ओपन वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल। मतलब यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट को ओपन किया गया, उसको आपको लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं, और इसी में आपको मेनू, रिबन और टैब्स के बारे में भी बताया गया है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मेनू आते हैं, ठीक है, क्या क्या रिबन वहाँ पे हैं, क्या क्या टैब्स हैं, वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है फाइल टैब। मतलब वहाँ पे एक फाइल टैब होता है, फाइल को आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है कई ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो किस चीज़ के बारे में बताया जाता है ये चीज़ देखिए आप। देखिए जब आप फाइल टैब ओपन करते हैं तो ये जो बटन है ये कहाँ रहता है, तो ये जो है अपर लेफ़्ट कॉर्नर में रहता है, जो आपका वर्ड 2013 विंडो है। अपर लेफ़्ट कॉर्नर का मतलब क्या है कि ऊपर की सबसे बाएं साइड में आपको कॉर्नर में आपको ये फाइल टैब दिखाई देगा। अब देखिए द कमांड्स रिलेटेड टू मैनेजिंग वर्ड 2013 एंड इट्स डॉक्यूमेंट्स आर पुट टुगेदर ऑन ए मेनू। कहने का मतलब ये जो फाइल टैब है इसमें आपको कमांड्स कुछ मिलेंगे जो कि जो है MS वर्ड को मैनेज करने के लिए जो है और डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रखने के लिए वहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी होंगी। मतलब जो कमांड्स है कैसे आप डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करेंगे, कैसे उसको रखेंगे, उसके लिए कुछ कमांड्स फाइल टैब में आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं फाइल टैब है, ठीक है ना। डिटेल में आपको जो है अपने मॉनिटर के स्क्रीन में आपके जो है MS वर्ड को आप जगह आप अगर ओपन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगे। अगला है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो टूल बार है, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये डिफ़ॉल्ट से ही टॉप पे होता है, टॉप पोजीशन पे होता है वर्ड 2013 के विंडो। और ये जो टूल बार है ये आपको जो है कॉमनली यूज कमांड को ये दिखाता है। आप जो ज़्यादातर जो है कमांड यूज़ करते हैं जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, क्विक, प्रिंट, ईमेल, टच स्क्रीन डिवाइस, अनडू एंड रीडू एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे कमांड्स आपको वहाँ दिखाई देंगे। किस में दिखा देंगे? क्विक एक्सेस टूल बार। वहाँ से आप जल्दी से जो है चीज़ों को, टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर्स। वहाँ पे टैब में कुछ आपको एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी दिखाई देगा। अब क्या है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर? जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है ये एक स्मॉल आइकन होता है, ठीक है, जो कि कुछ ग्रुप्स में दिखाई देते हैं, कुछ समूहों में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जब हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, कुछ रिलेटेड जो है डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, टास्क पेन ओपन करता है, जिसमें कुछ ऑप्शन होते हैं जो उस ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। अब वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसा आप लोग अपने जो है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में आप यहाँ पे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आपको दिखाई देगा और उसमें जो है बहुत सारे जो है आपको जो है कुछ ऑप्शन, कुछ स्टेप्स, कुछ कमांड्स मिलते हैं। अब हम बताते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका डॉक्यूमेंट विंडो। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो डॉक्यूमेंट विंडो टैब है इसका यूज़ क्यों होता है? इसका यूज़ डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए होता है डॉक्यूमेंट विंडो में। जब हमको एक से ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आप एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जब ओपन किए हुए होते हैं तो हर डॉक्यूमेंट्स का एक अपना विंडो होता है। मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि जब कभी भी आप एक डॉक्यूमेंट से अधिक डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं तो हर डॉक्यूमेंट्स का अपना एक अलग विंडो होगा। और यही रीज़न है कि डॉक्यूमेंट विंडो जो है एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। मतलब वहाँ से आप एक से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं आसानी से। अगला है टाइटल बार। देखिए टाइटल बार आपको पता होगा, जो सबसे टॉप का जो है बार होता है उसको टाइटल बार कहते हैं। मतलब हमेशा क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन विंडो में जो है टाइटल बार टॉप पर दिखाई देता है। ये जो टाइटल बार है ये हमें क्या करता है, जो हमारा फाइल ओपन है, जो एक्टिव है, उसका जो है नाम दिखाता है, उस ऐप को बताता है कि कौन सा ऐप हमारा ओपन है, और कुछ टूल्स भी बताता है जो कि उस ऐप विंडो को, ठीक है ना, ओपन करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ में आता है, और रिबन और कंटेंट्स भी हमको बताता है, ठीक है। मतलब टाइटल बार में ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था MS डेस्कटॉप विंडो के फिगर में। अब है हमारा मिनिमाइज़ बटन। आपको मिनिमाइज़ बटन भी दिखाई देता है, ठीक है ना। तो मिनिमाइज़ बटन क्या होता है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन अंडरस्कोर। इसको एक अंडरस्कोर से आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, एक नॉर्मल एक माइनस का साइन होता है, एक डैश का साइन होता है, उससे ये रिप्रेजेंट होता है, जो कि निचली हिस्से में होता है, लाइन्स में होती हैं। एक लाइन बना होता है छोटा सा
बार टाइप का, तो ये इसको अंडरस्कोर कहा जाता है। और ये हमेशा क्या होता है, राइट ऑफ द टाइटल बार, टाइटल बार के राइट साइड में हमेशा ये आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, क्लोज बटन के बगल में आपको ये दिखाई देगा। विच स्टोर्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ये बटन जो है मिनिमाइज बटन क्या करता है, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ये मिनिमाइज़ कर देता है। मिनिमाइज़ करने का मतलब ये जो है उसको जो है छुपा देता है और उसको जो है बॉटम में, स्क्रीन के बॉटम में उसको छुपा देता है एक एप्लीकेशन आइकन के फॉर्म में, और जब हम उसको क्लिक करते हैं तो वापस वो दिखाई देने लगता है, और फिर उसको क्लिक करते हैं वापस वो गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। इसका नॉर्मली यही यूज़ है मिनिमाइज बटन का। साथ ही साथ इसका यूज़ है यही है बेसिकली। इसके बाद हम बताते हैं मैक्सिमाइज बटन का क्या यूज है। इसके बाद मैक्सिमाइज बटन है, तो जो मैक्सिमाइज बटन है ये एक बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है, जिसका बेसिकली यूज़ जो है वो क्या करते हैं, मतलब इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट जो हमारा ओपन हुआ है उसको हम नॉर्मल डेस्कटॉप साइज़ से जो है थोड़ा जो है कम साइज़ का उसको बना सकते हैं, मतलब उसके साइज़ को जो है कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए पूरा विंडो पूरा डेस्कटॉप पे वो साइज़ से पूरा घिरा हुआ है तो हम उसको छोटा कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ए बॉक्स एट द राइट ऑफ द टाइटल बार दैट फिल्स अवेलेबल स्पेस विद इन द डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। मतलब जो भी हमारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल स्पेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको स्पेसिंग कर सकते हैं, वहाँ उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको छोटा जगह दे सकते हैं, बड़ा जगह दे सकते हैं, मतलब उसको साइज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद है क्लोज बटन, जो कि आप लोग जानते हैं क्लोज बटन भी होता है, जो कि रेड कलर का आपको दिखाई देगा, उस पर क्रॉस का साइन होगा, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे जो है जो क्लोज बटन होता है वो एक क्रॉस का जो है वहाँ पर साइन बना होता है, वो राइट टाइटल बार के राइट साइड में होता है। और इसको क्लिक जब हम करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा विंडो जो भी खुला हुआ है वो क्लोज हो जाएगा, और साथ ही साथ जब हम इसको क्लोज करते हैं तो कभी कभी डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है, मतलब कुछ पॉपअप नोटिफिकेशन भी आता है जिसमें आपको ऑप्शन दिया होता है कि आपको क्या सच में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ सेव का भी ऑप्शन आता है जब आप क्लोज करेंगे कोई डॉक्यूमेंट्स बना के, ठीक है। बेसिकली क्लोज बटन का यूज़ क्या होता है, हमें डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने के लिए मतलब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए रीस्टोर बटन भी होता है। रीस्टोर बटन एक आपको दिखाई देगा, और ये जो रीस्टोर बटन है ये डबल बॉक्स से दिखाई देता है, वहाँ पे आपको वहाँ पे डबल बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा, वो रीस्टोर बटन होता है, जो क्या करता है किसी भी एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट को एक साइजेबल विंडो में कर देता है। यहाँ पे जो रीस्टोर बटन है साइजेबल विंडो के लिए है। अभी हमने एक मैक्सिमाइज़ का बताया था आपको, तो मैक्सिमाइज़ क्या था, मैक्सिमाइज़ बटन कोई चीज़ मिनिमाइज़ हुआ है तो उसको वापस लाने के लिए हम मैक्सिमाइज़ का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हमने मैक्सिमाइज़ बटन के लिए अभी हमने वापस बताया, मतलब ज़्यादा इसका डिफरेंस नहीं होता है। अब रीस्टोर बटन जो है इसका यूज़ जो है डॉक्यूमेंट्स को विंडो को जो है रिसाइजेबल साइज़ उसका कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। उसका साइज़ छोटा बड़ा हमको करना है तो हम कर सकते हैं रीस्टोर बटन के हेल्प से किसी भी डॉक्यूमेंट विंडो को या एप्लीकेशन विंडो को। इसके बाद है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार जो होता है, अब देखिए स्टेटस बार क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि एट द बॉटम ऑफ द विंडो द स्टेटस बार गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट डॉक्यूमेंट। देखिए स्टेटस बार जो होता है ये विंडो के जो है बॉटम में आपको दिखाई देगा, जो भी आपका विंडो ओपन है उसके बॉटम में आपको स्टेटस बार दिखाई देगा। और ये जो स्टेटस बार है इसमें जो है आपको करेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट्स ओपन है इसके बारे में आपको उसमें पता चलता है, उसको बताया जाता है आपको। वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है। अगर आपने MS वर्ड ओपन किया तो वहाँ पे आपको MS वर्ड का आइकन दिखाई देगा। साथ ही साथ यू कैन टर्न ऑफ द डिस्प्ले ऑफ एन आइटम ऑफ एन इंफॉर्मेशन बाय राइट क्लिकिंग द स्टेटस बार एंड देन क्लिकिंग दैट आइटम। कहने का मतलब हम स्टेटस बार में जो भी विंडो हमारा ओपन है उसके हम आइकन को अगर राइट क्लिक करते हैं तो वो जो विंडो है वो हम उस विंडो को उसके डिस्प्ले को टर्न ऑफ कर सकते हैं, वो विंडो डिसअपेयर हो जाएगा, और वापस से फिर हम राइट क्लिक करेंगे उस आइकन पे तो वापस वो दिखाई देने लगेगा। ये था हमारा स्टेटस बार। अब देखिए इसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद है हमारा व्यूज़। यहाँ पे आपको कुछ व्यूज़ भी दिखाई देंगे, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे दिखाई देना है उसमें जो है व्यूज़ में यही सारे ऑप्शंस कुछ दिखाई देते हैं।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हो कि द राइट एंड ऑफ द स्टेटस बार गिव्स यू द ऑप्शन ऑफ वीविंग योर डॉक्यूमेंट्स इन 5 डिफरेंट वेज। कहने का मतलब व्यूज़ जब आप सिलेक्ट करेंगे, जो कि आपका जो है राइट एंड पे होता है स्टेटस बार के, स्टेटस बार में ही राइट एंड पे आपको ये दिखाई देगा दाएं साइड में, और वहाँ पे आपको 5 डिफरेंट वेज वहाँ पे दिखाई देंगे कि कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट को जो है दिखाना है, उसको व्यू करना है, ठीक है ना, उसको प्रेजेंट करना है अपने विंडो में। ये व्यूज़ का जो है टैब हो गया। इसके बाद आपका है इसका बाद आपका जो है माउस पॉइंटर। देखिए माउस पॉइंटर का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है माउस पॉइंटर का क्या यूज है, मतलब ऑन स्क्रीन एरो, आई बीम और ड्राइंग बटन इंडिकेट्स द करेंट लोकेशन और द स्क्रीन। कहने का मतलब माउस पॉइंटर जो है अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको करेंट लोकेशन पता चलेगा अपने माउस बटन का। जैसे क्या होता है कभी कभी माउस बटन जो है गायब हो जाता है, उसका जो है कर्सर नहीं दिखाई देता है, या आपको अगर माउस बटन के जो है साइजेस को या कुछ उसका जो है चेंज, उसके अपीयरेंस को चेंज करना है, तो बट बेसिकली इसका करंट लोकेशन के लिए यूज़ होता है, साथ ही साथ ड्राइंग के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। माउस पॉइंटर जो है इसका यूज है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन को, जो माउस कर्सर है उसके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ वो है एग्जैक्ट आपको तुरंत पता चल जाएगा। साथ ही साथ या वो जहाँ कहीं भी वो आपको एक जगह पे उसको दिखाई देगा, साथ ही साथ वो स्क्रीन एरो जो है आपको दिखाई देगा, और उसके हेल्प से आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। ड्राइंग बटन जो है आपको कुछ मिलेगा, ठीक है ना। आई बीम वहाँ पे जो है उसके हेल्प से भी आपको कुछ शेप्स बनाने हो, ड्राइंग करने हो, तो वो सारी चीज़ें आपको माउस पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हैं। अगला है रूलर। आपको जो है रूलर भी दिखाई देगा। तो रूलर क्या है, ए बार कॉन्टेनिंग ए स्केल दैट इंडिकेट्स टैब पैराग्राफ इंडेंट्स एंड मार्जिन्स इन द पैराग्राफ टू अलाइन ऑब्जेक्ट्स इन ए डॉक्यूमेंट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जब भी ओपन करेंगे, मतलब आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आपको रूलर भी दिखाई देगा। वहाँ पे स्केलिंग रहता है कि हाँ इतना, वहाँ पे आपको नंबर नहीं लिखा होगा बट आपको नॉर्मल स्केल बने होंगे, ठीक है ना, बार बने होंगे। उससे नॉर्मल आपको ये पता चलता है कि आपका पैराग्राफ का क्या मतलब पोर्शन कैसा स्केलिंग है, ठीक है ना। इंडेंट्स उसका क्या है, मार्जिन्स कैसा है पैराग्राफ का, कैसे ऑब्जेक्ट्स को आपको अलाइन करना है, किस पोजीशन पे अलाइन करना है, आप उसके हेल्प से कर सकते हैं। आपके जो है रूलर के हेल्प से आप कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्क्रीन टिप्स। यहाँ पे आपको स्क्रीन टिप्स का भी ऑप्शन मिलता है। स्क्रीन टिप्स क्या है, आपको जो है ये स्क्रीन टिप्स जो है आपको स्क्रीन से रिलेटेड कुछ ये टिप्स देता है, ठीक है। तो स्क्रीन टिप्स में क्या है, स्क्रीन टिप्स शो द नेम ऑफ द कमांड बटन डिस्प्लेड इन रिबन, दे अपीयर एज सून एज यू पोजीशन द माउस पॉइंटर ऑन द टूल बार बटन। कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन टिप्स जो है आपको कुछ टिप्स देगा, जो आपको बताएगा कुछ कमांड्स के बारे में जो रिबन में दिखाई देते हैं। कहने का मतलब स्क्रीन टिप्स मतलब वहाँ पे जब आप माउस के कर्सर को ले जाएंगे, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा जो टैब है उससे क्या होने वाला है। वहाँ पे कुछ आपको हिंट दिए जाएंगे, स्क्रीन टिप्स दिया जाएगा, ठीक है ना। वही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि माउस पॉइंटर को जहाँ आप रखेंगे, जिस आइकन पे, जिस टैब पे, जिस टूल बार बटन पे, तो वहाँ से आपको कुछ टिप्स दिखाई देंगे। वहाँ पे लिखा होगा कि हाँ ये बटन जो है ये इसलिए यूज होता है, या इसका शॉर्टकट कि ये है, आप इससे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है रिबन। रिबन क्या होता है आप समझिए इसको ध्यान से। देखिए रिबन इज डिस्प्ले जस्ट बिलो द टाइटल बार। आप टाइटल बार जहाँ देखते हैं उसके ठीक नीचे जो है आपको रिबन भी दिखाई देगा। तो रिबन में क्या होता है, कमांड्स जो होते हैं वो एक लॉजिकल ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं, कलेक्टेड होते हैं, जो कि एक साथ जो है कलेक्टेड होते हैं एक ही टैब के अंडर में। मतलब एक टैब में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बहुत से कमांड दिखाई देंगे। आप क्या कर सकते हैं, रिबन को हाइड भी कर सकते हैं। जब आप डबल क्लिक करेंगे एक्टिव बटन पर, जो भी आपका एक्टिव टैब है उस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप रिबन को हाइड कर सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स जो है रिबन का मतलब डिफरेंट टाइप्स जो है टैब का जो है MS वर्ड का वो 4.4 फिगर में दिखाया गया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सारे टैब्स को आपको दिखाया गया है। ये सारे आपके टैब्स हैं, यही आपके इसी को कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया है। रिबन जो है 4.4 वाला है, और ये जो है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर 4.5 फिगर को दिखाया गया नीचे वाला, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, आप इसको समझ सकते हैं अपने मॉनिटर, अपने कीबोर्ड के जब आप मतलब आप जब अपने मॉनिटर को ओपन करेंगे, अपने इस विंडो को MS वर्ड को ओपन करेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
चलिए अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक। अब है हमारा यूजिंग क्विक एक्सेस टूल बार।